नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। खरगोश पालन या रैबिट फार्मिंग आज एक उभरता हुआ पशुपालन व्यवसाय बन चुका है। यह कम लागत, कम जगह और कम समय में अधिक आमदनी देने वाला उद्यम कहा जा सकता है। खरगोश न केवल मांस उत्पादन के लिए उपयोगी हैं, बल्कि उनकी खाल, ऊन, खाद और प्रयोगशाला अनुसंधान कार्यों में भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, खरगोश पालन एक वैकल्पिक और लाभकारी व्यावसायिक रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खरगोश पालन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे यह प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। खरगोश का मांस अत्यधिक पौष्टिक, कम वसायुक्त और उच्च प्रोटीन वाला होता है। रोजगार सृजन की दृष्टि से देखें तो छोटे किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए यह आय का एक अच्छा स्रोत बन चुका है। एक मादा खरगोश वर्ष भर में 6 से 7 शिशुओं को जन्म देती है, जिससे तेजी से उत्पादन संभव है। इस काम के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह काम छोटे शेड या कमरे में भी किया जा सकता है। यह पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि खरगोश पालन से दुर्गंध या प्रदूषण नहीं फैलता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। खरगोश के मांस की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में लगातार बढ़ रही है। यूरोप, चीन और अमेरिका जैसे देशों में रैबिट मीट हेल्थ फूड के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में भी स्वास्थ्य जागरूक उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा इससे प्राप्त खाल यानी कि फर का फैशन इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। इसकी ऊन यानी अंगोरा वूल से स्वेटर, स्कार्फ, दस्ताने जैसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इनका प्रयोगशालाओं में मेडिकल और फार्मा रिसर्च में भी काफी उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, खाद के रूप में खरगोश का मल जैविक खाद के तौर पर काफी उपयोगी है। एक छोटे पैमाने के यूनिट में 20 नर मादा खरगोशों से साल भर 1.5 से 2 लाख रुपए तक की आमदनी संभव है। विश्व स्तर पर चीन, इटली, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और ब्राजील खरगोश पालन में काफी आगे हैं। अकेला चीन विश्व उत्पादन का 45% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। यूरोप में खरगोश मांस की खपत बहुत अधिक है। वहीं अफ्रीकी देशों में यह प्रोटीन पूर्ति का प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरगोश की खाल, मांस और ऊन की एक्सपोर्ट मांग भी लगातार बढ़ रही है। भारत में खरगोश पालन धीरे धीरे व्यावसायिक रूप ले रहा है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह विशेष रूप से लोकप्रिय है। अब खरगोश पालन तकनीक पर भी कुछ बात कर ली जाए। लाभदायक खरगोश पालन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना आवश्यक है। इसमें सबसे पहली शर्त है पालन के लिए सही नस्ल का चयन करना। अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नस्ल का चयन करना चाहिए। जैसे मांस के लिए न्यूजीलैंड व्हाइट, कैलिफोर्नियन ग्रे जाइंट, ऊन के लिए अंगोरा, रेक्स, चिंचिला और खाल के लिए सिल्वर मार्टिन, हॉलैंड लॉप। इसके बाद सवाल आता है, इनकी आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। खरगोशों को ठंडी, सूखी और हवादार जगह में रखना चाहिए। लकड़ी या बांस से बने पिंजरे इनके लिए उपयुक्त रहते हैं। एक पिंजरे में एक ही वयस्क खरगोश रखें ताकि झगड़ा ना हो। इनके लिए तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने की व्यवस्था रखनी चाहिए। इनके आहार के लिए हरी घास, बरसीम, नेपियर, मक्का के पौधे, सब्जियों की पत्तियों के अलावा संतुलित दाना यानी पैलेट फूड भी दे सकते हैं, जिसमें 18% प्रोटीन। इनके पीने के लिए हमेशा साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। इनके प्रजनन और शिशुओं की देखभाल के बारे में भी समुचित जानकारियां होनी आवश्यक है। मादा 5 से 6 महीने की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। इनकी गर्भावधि लगभग 30 दिनों की होती है। एक बार में 6 से 8 शिशु जन्म ले सकते हैं। शिशुओं का 30 से 35 दिनों के बाद दूध छुड़ाया जाता है। अब इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और उनसे बचाव पर भी चर्चा कर लेते हैं। खरगोश बहुत ही संवेदनशील प्राणी होते हैं, इसलिए इस काम में साफ सफाई और रोग नियंत्रण जरूरी है। इनके मुख्य रोगों में मिक्सोमैटोसिस जो मच्छरों से फैलता है,
स्नफल्स जो सर्दी खांसी जैसी बीमारी है, कॉक्सीडियोसिस यानी कि आंतों का संक्रमण आदि का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है। इन रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। इनके पिंजरों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। आहार और पानी स्वच्छ होना चाहिए। हमेशा नए खरगोशों को 15 दिनों तक अलग रखना चाहिए। इनके सही देखभाल और रखरखाव पर भी पूरा ध्यान दिया जाना जरूरी है। प्रतिदिन खरगोशों की गतिविधि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गर्भवती मादा को अधिक प्रोटीन युक्त आहार की जरूरत पड़ती है। शिशुओं को ठंड और नमी से बचाने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इनके नाखूनों और दांतों की नियमित सफाई होनी जरूरी है। प्रत्येक 2 से 3 महीने पर डीवार्मिंग करवानी चाहिए। अब खरगोश पालन की आर्थिकी पर भी गौर कर लेते हैं। खरगोश पालन एक कम पूंजी निवेश वाला व्यवसाय है। इसमें प्रारंभिक निवेश 20 खरगोश, पिंजड़े, चारा, दवा आदि पर लगभग 40,000 से 50,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ता है। इनके पालन का वार्षिक खर्च 25,000 से 30,000 रुपए तक आ जाता है। जहां तक आमदनी की बात है तो मांस, शिशु खाद से 1.5 से 2 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। इस तरह से शुद्ध लाभ 1 से 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकता है। मोटे तौर पर बात करें तो इस व्यवसाय में 60 से 70% लाभांश संभव है। यदि उचित देखभाल और मार्केटिंग की रणनीति अपनाई जाए तो इनसे काफी अच्छा लाभ संभव है। आगे बढ़ने से पहले इस व्यवसाय के लाभ और जोखिमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनसे होने वाले लाभ में तेजी से प्रजनन और तुरंत आय, कम श्रम और कम जगह में पालन तथा पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय का होना बताया जा सकता है। आप जोखिमों को भी समझ लें। रोगों का तेज प्रसार, बाजार स्थिरता की कमी, तापमान या आहार में अचानक बदलाव से हानि की आशंका हो सकती है। खरगोश उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय मांस बाजार और होटल, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, फैशन उद्योग, बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थान, पालतू पशु बाजार आदि का सहारा लिया जा सकता है। सोशल मीडिया प्रचार से भी उत्पादों की मांग बढ़ाई जा सकती है। अब खरगोश की नई नस्लों और अनुसंधान उपलब्धियों पर भी बात कर लेते हैं। भारतीय अनुसंधान संस्थानों ने खरगोश की कई नई उन्नत नस्लें विकसित की हैं। इनमें अंगोरा हिमाचल टाइप ऊन उत्पादन के लिए, सोवियत चिंचिला हाइब्रिड बेहतर मांस और ऊन दोनों के लिए, व्हाइट जायंट अधिक वजन और तेज वृद्धि दर के लिए आदि का उल्लेख किया जा सकता है। यही नहीं, CSWRI, IVRI इज्जतनगर और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा खरगोश नस्ल सुधार, टीकाकरण और पालन तकनीकों पर निरंतर कार्य चल रहा है। चलते चलते अब कुछ व्यवहारिक टिप्स। इस काम की छोटे स्तर से शुरुआत करें और अनुभव बढ़ने पर विस्तार करें। रोजाना तापमान और आहार की मात्रा पर ध्यान दें। रोगी खरगोश को अलग रखें। स्थानीय पशु चिकित्सक से नियमित जांच करवाते रहें। इस विषय से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगातार भाग लेते रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।